हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका। दोस्तों आज हम आपके बीच लेके आए चैप्टर नंबर 13.1 का पहला नंबर क्वेश्चन। दोस्तों मेरे वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है क्या, दो घनों जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, दो गो घन है जिसका आयतन दिया हुआ है, ठीक है। फिर दोनों घन से क्या है, घनाभ बना लिया गया है। तो इसका यही कह रहा है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम जानते हैं क्या कि घन का फलक कै गो होता है, 6 गो होता है, ठीक है। जिसे आप लोग छक्का गोटी खेलते हैं ना, तो उसमें जैसे वो गोटी पासा जो रहता है कै गो रहता है, 6 गो फलक रहता है। 1 2 3 4 5 और एक इस साइड रहता है 6 गो फलक रहता है। अब 12 गो किनारा रहता है, ठीक है ना। आइए सबसे पहले देखिए, ये घन है, घन तो घन का जो है, ये घन आपस में क्या होता है, सब बराबर होता है, तो घन बना लिए। ये दो घन है जिसका आयतन दिया हुआ था कितना, 64 सेंटीमीटर क्यूब। दोनों घन का आयतन दिया हुआ है। फिर क्या करा, दोनों घन को मिला के घनाभ बनाया गया था। तो जैसे घन है तो एगो घन को जोड़े, फिर एगो घन को जोड़े, तो घनाभ नहीं बन गया। देखिए घनाभ बन गया मेरा, इसको जोड़ लिए तो क्या बन गया, घनाभ। अब यहाँ देखिए, जब घनाभ बना लिए हम, तो यहाँ पे क्या हुआ, अब जैसे कि हमको यही घनाभ का, इसी का हमको क्या निकालना था, पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन क्षेत्रफल निकालना था। तो यहाँ पे दिया था क्या कि घन का आयतन दिया था कितना, 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ भुजा जानते हैं कि घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा क्यू होता है, यानी ए क्यू होता है। तो बराबर क्या हो जाएगा, 64। तो ए क्यू जो है यहाँ पे क्यू चला जाएगा, तो यहाँ पे कितना, 64 आ जाएगा। जब इसको तोड़ेंगे कितना बार में टूटेगा, तो 4 आ जाएगा। इसका भुजा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को क्यू तोड़ना जानते होंगे। ये कितना आ गया, 4 आ गया। तो यहाँ पे जब 4 आया तो इसका भुजा कितना आया, 4। ऊंचाई भी होगा, सॉरी ऊंचाई 4 हुआ, लंबाई भी कितना, 4 हुआ। तो लिख दीजिए 4 आ गया। एक चीज़ देखिए, अगर मान लीजिए ये मेरा लंबाई 4 है, इसका भी लंबाई कितना, 4 है, ये दोनों जुटेगा तो आपस में कितना हो जाएगा, ये इसका 8 हो जाएगा, यानी लंबाई कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। लेकिन ऊंचाई जो है, ऊंचाई ये 4 ही रहेगा, और जो चौड़ाई है, चौड़ाई ये भी 4 ही रहेगा ना, ये तो चेंज नहीं होगा, ये तो चेंज नहीं होगा ना। सिर्फ चेंज कौन होगा, लंबाई चेंज होगा, ठीक है ना। ऊंचाई सेम रहेगा और चौड़ाई भी सेम रहेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं क्या, दोनों घनों को मिलाकर लंबाई 4 प्लस में 4 कितना, 8। फिर चौड़ाई मेरा कितना हो जाएगा, चौड़ाई मेरा कितना, 4 लिख दिए। ऊंचाई मेरा कितना हो जाएगा, 4 तो 4, ठीक है। हमको पता है क्या, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस में बी एच प्लस में एच एल, ये फार्मूला होता है। उम्मीद करते हैं फार्मूला आप लोग को याद होगा, अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा। अब देखिए, 2 एल यानी लंबाई का मान कितना, 8, तो 8 गुने चौड़ाई का मान कितना, 4, तो 4, प्लस का चिन्ह, तो प्लस। फिर चौड़ाई का मान कितना, 4, तो 4 गुना ऊंचाई कितना, 4, तो 4, फिर प्लस, फिर ऊंचाई कितना, 4, तो 4 गुना लंबाई कितना, 8, तो 8। तो ये कितना, 2 गुना ये कितना हो गया, 8 चौक 32, प्लस में 4 चौक 16, प्लस में 8 चौक 32। तो यहाँ के 2, अब जोड़िए सबको, 6 2 8, 8 2 10 के 0 हाथ में 1, 3 1 4, 4 3 7, 7 1 8। अब दोनों को गुना कीजिए, 80 दूना 160। ये क्षेत्रफल में था, तो क्षेत्रफल का क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। किसी तरह का कोई भी परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिएगा। अगर मेरे वीडियो पे नए हैं, मेरे चैनल पे आप नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में बेल आइकन दबाइएगा ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप देख सकते हैं। धन्यवाद।